नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। वैसे तो मेरा ये जो चैनल है वो एक स्टडी चैनल है जिसमें मैं टेंथ की हिंदी और 12th की कंपलसरी हिंदी का जो पद्य भाग है वहां से शुरुआत किया है और लगभग पूरी किताब में इसमें करवाऊंगा। मैं शेर सिंह राजपुरोहित आज वैसे स्टडी चैनल, लेकिन आज पता नहीं कैसे मेरी इच्छा हो गई कि मेरी एक आदत है स्टेज पर कविताएं बोलना, कविता लिखना, एक छोटी सा शौक है मुझे थोड़ा। आज आपके सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करूंगा। वर्तमान युग में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो जीवन होता है वो एक बेटी का होता है। उसे जब वह मान लो स्कूली शिक्षा उसने ग्रहण की, स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद जैसे वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उसके साथ उसको अपनी पढ़ाई का, अपनी इज्जत का, अपने परिवार की इज्जत का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। उसके लक्ष्य को प्राप्त करने का जो रास्ता है उस रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं और कभी कभार वो चुनौतियां इतनी हावी हो जाती है कि वह बेटी या तो कल्पना लोक में विचरण करती है या अपने लक्ष्य से भटक जाती है, उसके कदम डगमगाने लगते हैं, वह गलत रास्ता चुन लेती है। कभी कभी कुछ बेटियां इतना दुस्साहस कर लेती है कि वह अपने माता पिता के विरुद्ध किसी और का हाथ तक थाम लेती है, जैसा सुनने में आता है। तो उन बेटियों को सीख देती हुई मेरी एक कविता है कि आप किस प्रकार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। किसी चुनौती, कोई भी चुनौती आपको भटका नहीं सके। लक्ष्य पर बढ़ते हुए कदम आपके डगमगाए नहीं, क्योंकि जब आप कभी इस कल्पना लोक में विचरण करती हो, उसी को जब यथार्थ मानकर उसी को अपना संसार मान लेती हैं और उसी के अनुरूप सब कुछ छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर जब आपको ऐसा साहसिक कदम, जिसको साहसिक तो नहीं कहा जा सकता, ऐसा दुस्साहसिक कदम आप उठा लेते हैं, तब पीछे परिवार वालों की क्या हालत होती है, माँ बाप पर क्या बीतती है, उनसे संबंधित मेरी ये कविता है बेटी को सीख देती हुई। आप इस कविता को ईयरफोन लगाकर सुनिए। मैं मेरे चैनल को कभी सब्सक्राइब करने का नहीं कहता, लेकिन आज बस इतनी आशा है कि मेरी इस कविता को आप प्रत्येक बहन, प्रत्येक बेटी, प्रत्येक माँ भाभी तक भिजवा दीजिए। और यदि किसी भी बेटी के, किसी भी बहन के डगमगाते हुए पांव मेरी इस कविता को सुनकर अगर थम जाएंगे, अगर गलत रास्ते पर जाने से बच जाएंगे, मैं समझूता सबसे ज्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में मैं हूं। तो सुनिएगा, अब मेरी राग पर न जाकर शब्दों के अर्थ पर जाइएगा कि अंधेरा बढ़ चुका है बेटी घर लौट चल, अंधेरा बढ़ चुका है बेटी घर लौट चल, इस कलयुग में तुझे बचाने कोई जटायु नहीं आएगा। जटायु, जब रामायण में रावण ने जब सीता का हरण किया था तब बीच में एक जटायु आया था सीता को बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाया, लेकिन उसने प्रयास जरूर किया था कि अंधेरा बढ़ चुका है बेटी घर लौट चल, इस कलयुग में तुझे बचाने कोई जटायु नहीं आएगा। जिस मां ने तुझे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया उसे अपने से दूर मत कर, और जिस मां ने तुझे हंसना सिखाया उसे रोने पर मजबूर मत कर। कोरी कल्पनाओं को अपना संसार मत समझ बेटी, ये सपनों का संसार पल भर में बिखर जाएगा। अंधेरा बढ़ चुका है बेटी घर लौट चल, इस कलयुग में तुझे बचाने कोई जटायु नहीं आएगा। कि यूं तो ऐश्वर्या जैसी हीरोइन ने भी विश्व सुंदरी का खिताब जीती है, यूं तो ऐश्वर्या जैसी हीरोइन ने भी विश्व सुंदरी का खिताब जीती है, पर कसम देकर पूछो उनके साथ क्या क्या बीती है। जब लुटाकर आबरू, आबरू का तो था इज्जत, जब लुटाकर आबरू घर लौटोगी आपकी, सोचो क्या दशा होगी उस बूढ़े बाप की। अगर तुझे खरोंच भी आई बेटी तो बूढ़ा बाप टूट जाएगा। अंधेरा बढ़ चुका है बेटी घर लौट चल, इस कलयुग में तुझे बचाने कोई जटायु नहीं आएगा। इस कलयुग में तुझे बचाने कोई जटायु नहीं आएगा। देखो क्या होता है जब एक बेटी घर से भाग जाती है माता पिता की इच्छा के विरुद्ध, कि मां जीते जी मर जाती है, बाप बेचारा बन जाता है। मां जीते जी मर जाती है, बाप बेचारा बन जाता है, और भाई को भारी लगता है अपना सिर, कभी ऊंचा नहीं कर पाता है। तुझसे उम्मीदें बहुत थी बेटी, पर आज कलेजा मुंह में आता है। सिर्फ घुट घुट कर आंसू पीना ही उनका काम रह जाएगा। अंधेरा बढ़ चुका है बेटी घर लौट चल, इस कलयुग में तुझे बचाने कोई जटायु नहीं आएगा। कि घर से न निकलो बेटी कभी अकेले में, मैं ये नहीं कहता घर से नहीं निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, लेकिन अपने पहनावे, अपने रहन सहन, वेशभूषा कुछ इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह का उसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी दरिंदे को आपके अंदर माँ, बहन, बेटी, भाभी के अलावा दूसरा रूप नजर नहीं आए। कि घर से न निकलो बेटी कभी अब के अकेले में, रावणों की कमी नहीं है दुनिया के मेले में। कि घर से न निकलो बेटी कभी अकेले में, रावणों की कमी नहीं है दुनिया के मेले में। तेरी जैसी नन्ही सी कली को वो दरिंदे कभी न समझेंगे, तेरी हर चीख पुकार को वो महफिल का गीत समझेंगे, और तेरी आंखों से गिरते आंसुओं पर
वही अपनी जीत समझेंगे। और तेरे जाने के बाद बेटी केवल मोमबत्तियां जला दी जाएगी, सैंडल मार्च की जगह कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अंधेरा बढ़ चुका है बेटी, घर लौट चल, इस कलयुग में तुझे बचाने कोई जटायु नहीं आएगा, इस कलयुग में तुझे बचाने कोई जटायु नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बहनों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।